नाइन्थ क्लास में जो चैप्टर 2 है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, तो उस चैप्टर को हम पढ़ रहे थे और उस चैप्टर में जो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल हैं, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, वो आप करा रहा था। तो इसी टाइप से आज हम आगे बढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल देख रहे हैं। तो जो न्यूमेरिकल नंबर 7 है एनसीईआरटी में, इसमें लिखा हुआ है हमारे पास कि कोई हमारे पास एक इंजन है जिसका मास आपको 8000 किलोग्राम गिवन है, ठीक है, और उसे पुल करा जा रहा है हमारे पास ट्रेन में 5 वैगन्स, ठीक है, मतलब 5 बोगी टाइप सी हैं, वो खींची जा रही हैं उससे, ईच ऑफ 2000 किलोग्राम, और जो उनका वेट है यानी कि मास है वो 2000 kg है। एलोन है हॉरिजॉन्टल ट्रैक, और एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल ट्रैक ही है, ठीक है, वर्टिकल वगैरह नहीं है। इफ़ द इंजन एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, ठीक है, एंड द ट्रैक ऑफर्स ए फ्रिक्शन फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन, देन कैलकुलेट नेट एक्सीलरेटिंग फोर्स। तो आपको फोर्स निकालना है नेट एक्सीलरेटिंग, ठीक है। तो नेट कितना फोर्स होगा, तो फर्स्ट पार्ट है इसका कि नेट फोर्स निकालना है आपको, नेट फोर्स, ठीक है। तो जो हमारे पास इंजन है, इंजन जो फोर्स लगा रहा है वो कितना लगाएगा हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है 40,000, ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है। और जो फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, वो कितना हमारे पास 5000 न्यूटन है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है, यानी कि वो अपोज कर रहा है। मान लीजिए जो हमारे पास ये 40,000 है, अगर ये हमारे पास शैडो खींच रहे हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स है वो शैडो लग रहा होगा, और कितने का लग रहा है वो 5000 न्यूटन का, यानी कि अपोज कर रहा है। तो इतना ही फोर्स क्या होगा, कम हो रहा है वो, है ना, मतलब उसको अपोज कर रहा है तो माइनस कर देंगे, यानी 5000। तो अब जो नेट फोर्स आएगा हमारे पास वो कितना रहेगा, 35,000 न्यूटन, इतना है। जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो एक अपोजिट फोर्स होता है जो कि मोशन का अपोज करता है। तो 40,000 जो है हमारे पास ये न्यूटन का फोर्स, ये तो हमारे पास मोशन में सपोर्ट दे रहा है, और 5000 वाला जो फोर्स है ये सपोर्ट नहीं दे रहा, ये हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो नेट फोर्स जो होगा इन दोनों के माइनस से निकलेगा, यानी कि हाँ जो टोटल नेट फोर्स है वही इतना वर्क कर रहा है इंजन पे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक्सीलरेटिंग फोर्स जो लेकर जा रहा है, ठीक है। अच्छा, जो इसी क्वेश्चन का बी पार्ट है उसमें लिखा हुआ है कि आप एक्सेलेरेशन निकालिए ट्रेन का, कि ट्रेन का एक्सेलेरेशन कितना होगा। अगर ये फोर्स है तो एक्सेलेरेशन निकालिए। तो आपने न्यूटन का रूल पढ़ा हुआ है, F = m में, सेकेंड रूल। तो एक को यहाँ से क्या हो जाएगा भाई, F/m। तो F आपके पास जो रिजल्टिंग फोर्स है कितना है, नेट फोर्स 35 और 1000, ठीक है। तो मास भी आपको गिवन है, कितने हैं कि 5 उससे डिब्बे लगे हुए हैं, ठीक है, वैगन, और प्रत्येक का जो हमारे पास मास है वो 2000 है, ठीक है। तो टोटल कितना रहेगा, 5 तो डिब्बे हो गए, एक का वजन कितना हमारे पास 2000, इन्हें रख लेंगे आपने, सोल्व कर लेंगे। तो इन्हें खींचने के लिए यानी 3 0 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, 5 7 जब, ठीक है, 2 से 7 को कैंसिल कर लेंगे, तो रहेगा आपके पास 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया आपका एक्सेलरेशन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और थर्ड पार्ट पूछा क्वेश्चन में कि फोर्स निकालिए, एक फोर्स जो मतलब एक डिब्बा है, ये वैगन है, ये हमारे पास कितना अप्लाई कर रहा है सेकेंड वाले पे, ठीक है, दूसरे पे। तो अगर आपको निकालना है फोर्स तो कितना रहेगा हमारे पास, एक, यानी कि टोटल 5 थे, ठीक है। तो अब एक हट गया उसमें से, एक तो खींच लिया है, तो बाकी कितने बचे 4, यानी कि 4 की मीन्स कितना हो गया, 2000 का एक है, तो 4 कितने रहेंगे हमारे पास, यानी 8000, और एक का एक्सेलेरेशन कितना है उनमें से 3.5 है, तो इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे आप, तो रहेगा हमारे पास 28,000 न्यूटन, ठीक है। इतना रहेगा आपका जो आपको फोर्स लगा रहा है एक दूसरे वाला, यानी कि एक जो है दूसरे वाला कितना लगा रहा, क्योंकि जो हमारे पास ये डिब्बे टाइप आ रहे हैं, एक टाइप से लगे हुए, ये लगे हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो खींच रहा है ये सबको खींचता है, जो 4 आ रहे हैं पीछे के, ठीक है। तो सबका मास कितना वो निकाल लिया हमने टोटल, और एक्सेलेरेशन देख लिया हमने, उससे हमने फोर्स फाइंड कर लिया कि हाँ भाई इसके पास कितना फोर्स लगा रहा है, खींचना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये क्वेश्चन नंबर आपने 7 देखे एनसीईआरटी का। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें लिखा हुआ है कि कोई आपके पास एक ऑटोमोबाइल व्हीकल है जिसका आपको मास गिवन है, ठीक है, मास दे रखा आपको 1500 किलोग्राम, और आपसे पूछा है व्हाट मस्ट बी द फोर्स, कि फोर्स कितना रिक्वायरमेंट होगी व्हीकल के और रोड के बीच में। अगर व्हीकल जो है हमारे पास स्टॉप हो
ठीक है, और उसका जो निगेटिव एक्सीलरेशन है वो 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। ठीक है, यानी कि अपोजिट फोर्स कितना हमारे पास एक्ट हो रहा होगा उसके ऊपर। ठीक है, तो न्यूटन का सेकंड रूल लगा लेंगे आप, F इक्वल एम में, क्योंकि अपोजिट एक्सीलरेशन है, रिटार्डेशन कितनी गिवन है आपको 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस में है ना, रिटार्डेशन है, अपोज कर दिया मोशन का। तो एम की वैल्यू आपके पास गिवन है, ये वैल्यू आपके पास 1.7 है। आप सोल्व करेंगे तो ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे अगर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा हमारे पास, और 7 मतलब 85 यानी कि 5 देंगे और 8 देंगे 25, ये रहेगा हमारे पास। यहाँ एक 5 पॉइंट लगा दो, इतना रहेगा न्यूटन, वही माइनस में इतना रहेगा। ठीक है, आंसर ये आप याद रखेंगे। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर हमारे पास 9 है, उसमें पूछा गया है कि जो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सही वाला फॉर्मूला आपको बताना है। तो आपको याद है मोमेंटम का फॉर्मूला P इक्वल mv, मैंने बताया था कि मास की और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट होती है उसको बोलते हैं हम मोमेंटम बॉडी का। ठीक है, P इक्वल mv, ये आप याद रखेंगे, P इक्वल mv। ठीक, ये है। इसी टाइप से हमारे पास क्वेश्चन है 10, उसमें हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, यूजिंग ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 200 न्यूटन, कोई एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ठीक है, 200 न्यूटन का, वी इंटेंड टू मूव ए वुडन कैबिनेट अक्रॉस ए फ्लोर एट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, है ना, उसे कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से जो हमारे पास मूव कर रहे हैं उस फोर्स से। व्हाट इज़ द फ्रिक्शन फोर्स विल बी द एक्सेट ऑन द कैबिनेट, तो कितना जो हमारा फोर्स है वो अप्लाई हो सकता है उसके ऊपर, क्योंकि हमारे पास न्यूटन का रूल होता है एक्शन रिएक्शन का। ठीक है, और बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो इसका मीन्स है कि जो एक्सेलेरेशन होगा उसके पास, बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मीन्स है एक्सेलेरेशन 0 होगा। ठीक है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इतना ही होगा, माइनस का 200 न्यूटन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है तो कितना होगा हमारे पास, एक्सेलेरेशन 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे तो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल फोर्स है अप्लाई करा जा रहा है वो इक्वल और अपोजिट होगा हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स के ही, और फ्रिक्शन फोर्स का माइनस में, तो इतना ही फोर्स आएगा इसके ऊपर, माइनस का 200 न्यूटन अगर बॉडी रेस्ट में आएगी। ठीक है, 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन है आपको क्या गिवन है, ये है कि हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं जिनका आपको मास गिवन है। ठीक है, और दोनों के मास 1.5 kg है, इसका मीन्स है कि मास दोनों सेम है ना, यानी m1 में आप कह लेंगे कितना आपको 1.5 गिवन है किलोग्राम, और जो सेकंड वाला ऑब्जेक्ट है उसका भी मास आपको इतना ही गिवन है 1.5 किलोग्राम, और मूव कर रहे थे वो स्ट्रेट लाइन में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, और वेलोसिटी जो है दोनों की कितनी है 2.5 मीटर पर सेकेंड है, टकराने से पहले। मान लीजिए एक ऐसा जा रहा है इधर को, तो दूसरा इधर को आ रहा है, इस टाइप से अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी दोनों की सेम है, कितनी है 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो एक ही टकराने से पहले बात चल रही है ना, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी u1, तो अगर इसकी प्लस में है तो इसकी माइनस में होगी, जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस ले लेंगे, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, इसका जो इनकी टक्कर हुई है ना, स्टिक टुगेदर, तो व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन, तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें बतानी है। ठीक है, कंबाइंड वेलोसिटी पूछिए, दोनों की मिला के वेलोसिटी, इसका मीन से टकराने के बाद इनकी एक ही वेलोसिटी आई होगी। ठीक है, सेम, वो हमें निकालनी है v। तो आपका नियम होता है मोमेंटम कंजर्वेशन का कि बिफोर कोलिजन कितना मोमेंटम है और आफ्टर कोलिजन कितना मोमेंटम है। ठीक है, बिफोर कोलिजन कितना मोमेंटम आपका, और इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन कितना मोमेंटम है। तो जो हमारे पास क्या नियम होता है, यानी कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, पहले वाली बॉडी का मोमेंटम m1 u1 कह लिया मैंने, दूसरी वाली बॉडी का मोमेंटम m2 u2 कह लिया, टकराने से पहले है, और टकराने के बाद क्या हो गया हमारे पास, वही m1 v1 और m2 v2, ये हो गया टकराने के बाद। ठीक है, तो मास तो दोनों का सेम था, पहला कितना 1.5, ठीक, और वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, कितनी थी 2.5 पहले वाले के लिए, सेकंड वाले में जाओ कितना है मास, वही 1.5, वेलोसिटी कितनी थी माइनस का 2.5, यहाँ माइनस लगाओ इक्वल में, तो इधर जाओ मास कितना था, वही 1.5 है, वेलोसिटी होगी दोनों की सेम। ठीक है, कंबाइंड वेलोसिटी निकालना है, दोनों की एक ही वेलोसिटी आएगी v, और मास कितना दूसरे का है 1.5, वेलोसिटी कितनी है v। तो इसमें क्या काम करेंगे, हम देख रहे हैं दोनों पार्ट एक से हो गए,
और माइनस में भी कैंसिल हो जाएंगे। तो 1.5 प्लस माइनस माइनस 1.5 और इंटू 2.5, तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई होकर। और यहाँ रहेंगे ये दुगने, यानी कि 1.5 और 1.5 यानी 3 हो जाएंगे। ठीक है, 1.5 और 1.5 कितने होते हैं 3, 3 हो गए। ठीक है, v, तो इधर आ गया आपका 0, 3v, तो v का मीन्स कितना हो गया 0। तो बात सही भी है कि अगर दो बॉडी टकरा रही हैं एक ही वेलोसिटी से, एक ही मास है उनका, तो दोनों एक दूसरे पर रिएक्शन जो लगाएंगे सेम लगाएंगे, तो इसका मीन्स है टकराने के बाद दोनों रुक जाएंगे। तो वेलोसिटी कितना आएगा उनका 0। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर लेंगे, जितने आपसे क्वेश्चन होते हैं एनसीईआरटी के। बाकी कोई प्रॉब्लम आती तो मैं वो आगे बताऊँगा। ठीक है, तो आज इन्हें आप कर लेंगे। एनसीईआरटी के जो पढ़ने वाले क्वेश्चन हैं इन्हें भी आप देख लेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल तो मैं करा रहा हूँ, लेकिन जो पढ़ने वाले क्वेश्चन हैं उन्हें भी देख लेंगे आप, और थोड़ा डीपली एनालिसिस करेंगे।